Assalamu alaikum class 9th P1 and N1 boys and girls. I am your biology lecturer. Hope you are fine and well. Today 1st May 2020. Our topic of discussion is biodiversity. जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है बायोडाइवर्सिटी का और नेक्स्ट आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में कि किस तरह क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए और उनमें सिमिलैरिटीज़ को देखने के लिए, ठीक है, और डिफरेंसेस को। तो जब क्लासिफाई करते हैं तो बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किया जिसे कहा गया टेक्सोनमी, ठीक है, और सिस्टमैटिक्स। अब टेक्सोनमी और सिस्टमैटिक्स का जब प्रोसेस हो रहा था, यानी जब ऑर्गेनिजम्स को उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, तो जो नेक्स्ट एक न्यू टर्म हमारे सामने आई वो है टेक्सोनमिक हायरार्की। ठीक है, अब टेक्सोनमिक हायरार्की क्या है? The groups into which organisms are classified known as taxonomic categories और taxa, यानी वो ग्रुप जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया उनका नाम टेक्सोनमिक कैटेगरीज और टेक्सा रखा गया। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, आम अल्फाज में जो टेक्सा है, टेक्सा का मतलब है ग्रुपिंग। ठीक है, यानी ग्रुप्स बनाना, ग्रुप्स जो होते हैं वो टेक्सा का मतलब है। टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनमिक हायरार्की। ठीक है, टेक्सा जो है वो एक लैडर बनाती है, लाइक जैसे सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, एक सीढ़ी होती है। अब सीढ़ी में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप उसमें जो फुट स्टेप होते हैं वो रखे जाते हैं जिन पे हम पाँव रख कर आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग है ये बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है और अप टू हायर लेवल तक मूव करती है। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स जो कि मौजूद हैं इस एनवायरनमेंट में, उन ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम्स बनाए गए हैं। ठीक है, और इन 5 किंगडम्स में जो किंगडम है, ठीक है, यानी किंगडम जो है वो लार्जेस्ट टेक्सॉन है, सबसे बड़ा जो टेक्सा है, ग्रुप है, वो टेक्सोनमिक हायरार्की में वो किंगडम है। अब किंगडम को जब डिवाइड किया गया इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, ठीक है, स्मॉलर टेक्सॉन में, तो उसकी जो डिवीजन थी वो कुछ इस तरह हुई कि सबसे पहले जो किंगडम के बाद जो ग्रुप आता है वो है फाइलम, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो अब आप देखें कि जैसे जैसे आप लोअर लेवल पे जाते जाएंगे जो ग्रुपिंग है वो उसमें भी सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। लाइक अब जैसे स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ जो हैं वो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स मिलकर स्पीशी बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिक यूनिट जो है टेक्सोनमिक हायरार्की का वो स्पीशी है। स्पीशी में क्या होता है कि जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक जैसे जानदार हैं, वो मिलकर स्पीशी बनाते हैं। फिर यही जो स्पीशीज़ हैं इनका ग्रुप जो होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ का जो ग्रुप होता है, रिलेटेड स्पीशीज़ जो होती हैं, एक जैसी जो स्पीशीज़ हैं उनका ग्रुप मिलकर जीनस बनाता है। इसी तरह ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी एक जैसे जो जेनरा हैं वो मिलकर फैमिली बना रहे हैं। और इसी तरह ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़ को ऑर्डर कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स को क्लास कहते हैं, एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस इज कॉल्ड फाइलम। ठीक है, यानी जो बेसिक लेवल है वो स्पीशी है। स्पीशी सबसे बेसिक लेवल है। जैसे कि जब हमने चैप्टर नंबर 1 में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सबसे बेसिक लेवल है, और जैसे जैसे हम दूसरे लेवल्स की तरफ जा रहे थे तो उनमें ब्रॉडर टर्म्स यूज़ हो रही थी। और इसी तरह जो बायोस्फीयर था वो लार्जेस्ट लेवल था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। बिल्कुल इसी तरह जो स्पीशी है, स्पीशी ये सबसे स्मॉलेस्ट जो ग्रुप है, स्मॉलेस्ट टेक्सा जो है वो स्पीशी है। और अगर हम देखें लार्जेस्ट टेक्सॉन को तो वो क्या है, किंगडम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है ये भी आपने ऐसे ही याद करनी है, लाइक आपने स्पीशी से याद करना स्टार्ट करना है कि स्पीशी जो है ये क्या है कि कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर,
क्लास, फाइलम। और एक और चीज़ इसमें जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हम लोअर टेक्सॉन की तरफ जाते हैं, यानी लोअर ग्रुप की तरफ जाते हैं, तो जो मेंबर्स हैं उसमें, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ग्रुप्स में, उनमें सिमिलैरिटी बढ़ती जाती है। अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ह्यूमन में, और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल पढ़ेंगे प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स में मेनली जो एग्जाम्पल है वो है पी प्लांट की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन में सबसे पहले जो टेक्सा है यानी ग्रुप है वो है ह्यूमन, ठीक है। एंड देन इस किंगडम, किंगडम है एनिमिलिया, ठीक है। अब उस किंगडम में एनिमिलिया में जो नेक्स्ट ह्यूमंस से रिलेटेड हम ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो उसमें फाइलम का नाम है कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीशी होमो सैपियन। अब देखें, जीनस में होमो पूरा कंप्लीट वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन स्पीशी में सिर्फ उसका फर्स्ट जो लेटर है वो ही कैपिटल यूज़ हुआ है। तो इसी चैप्टर में हमने पढ़ना है कि किस तरह हम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं। तो ये भी एक रूल है कि जीनस नेम जो है जब एक बार कंप्लीट लिखा जाता है, तो उसके बाद जब जीनस नेम रिपीट होता है तो हम सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर लिखते हैं कैपिटल और डॉट लगाकर अपना स्पीशी नेम लिखते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स जो है ये हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे। और अब आप देख रहे होंगे कि होमो सैपियंस जो लिखा हुआ है ये बाकी राइटिंग जो है उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो होमो सैपियंस जो है ये इटैलिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। ये भी साइंटिफिक नेम लिखने का एक तरीका है, ठीक है। यानी साइंटिफिक नेम में जो नाम लिखा जाता है वो इटैलिक्स होता है, लेकिन अगर आप वो बुक पर लिखेंगे या नोटबुक्स पर लिखेंगे तो आप उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, यानी होमो को अलग से और सैपियंस को अलग से सेपरेटली दोनों को अंडरलाइन करेंगे। लेकिन जब आप उसे सॉफ्ट फॉर्म में लिखेंगे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे इटैलिक्स फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पी। पी की क्लासिफिकेशन, अब पी जो है वो प्लांट्स में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम पी की क्लासिफिकेशन देखेंगे। टेक्सा जो ग्रुप है वो है पी, किंगडम प्लांटी, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर फिबेल्स, फैमिली फिबेशी, जीनस पिसम, स्पीशी पिसम सैटिवम, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो स्पीशी नेम है वो इटैलिक्स फॉर्म में है, ठीक है, इटैलिसाइज है। और ये रूल्स हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, साइंटिफिक नेम जो कि हम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टेबल जो है ये आपने, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पी, ये आप बच्चों ने अपनी नीट नोटबुक पर भी लिखना है। N1 एंड P1 बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये आपने अपनी नीट नोटबुक पर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन और क्लासिफिकेशन ऑफ पी दोनों जो क्लासिफिकेशंस हैं वो लिखनी है। नेक्स्ट है स्पीशी। स्पीशी क्या है? स्पीशी बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। स्पीशी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, कि जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं एक साथ रहते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, उन्हें स्पीशी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे स्पीशी के बारे में कि स्पीशी क्या होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो स्पीशी के बारे में एक वर्ड बोला जाता है कि स्पीशी जो है ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। जैसे कि आपने ये डिफरेंट ग्रुप्स में भी देखा कि स्पीशी जो है वो सबसे एंड पर है, यानी स्पीशी जो है ये बेसिक है क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो है स्पीशीज़। अ स्पीशी is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offsprings, but are reproductively isolated from all other such groups in nature. अब स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ वो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि इंटरब्रीड करता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिप्रोडक्टिवली अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। नेचर में जितने भी ग्रुप हैं उन सब में
जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, और इसी तरह अगर आप एनिमल्स ले लें और एनिमल्स की भी डिफरेंट काइंड्स को देखें तो उनमें भी जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग होता है। आइसोलेट का मतलब सेपरेट, अलग अलग होना, ठीक है। अब जितने भी स्पीशीज़ हैं, हर स्पीशी में अपने ही स्ट्रक्चरल और उनके बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं और वो एक दूसरे जैसे नहीं होते। इसी तरह नेचर जो है, नेचर में क्या होता है कि जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं यानी एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं वो ही इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनमें भी एबिलिटी होती है कि वो नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन है वो कर सकें, यानी एक नस्ल बढ़ा सकें। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट स्पीशीज़ के होते हैं। तो उन पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उनकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन की जाती है, ठीक है, क्रॉस ब्रीड उन्हें करवाया जाता है। तो जब क्रॉस ब्रीड कराते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज़ को जो कि तकरीबन एक जैसे लगती हैं, ठीक है, तो जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो इनफर्टाइल होता है और उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो नेक्स्ट जो नस्ल है वो बढ़ा सके, यानी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स इसका क्रॉस करवाएं तो वो एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है म्यूल, ठीक है। और म्यूल में ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज 33। पेज नंबर 33 निकालें। इस पेज का जो लास्ट टॉपिक है टेक्सोनोमिक हायरार्की, उसे आप स्टार्टिंग से अंडरलाइन करना स्टार्ट करें। The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa, singular taxon. The taxa form a ladder called taxonomic hierarchy. अगर आपको पेपर्स में या टेस्ट में टेक्सा की डेफिनेशन आएगी तो आपने ये फर्स्ट लाइन लिखनी है, लेकिन अगर टेक्सोनोमिक हायरार्की की डेफिनेशन आए तो आपने उसमें कंप्लीट ये 2 लाइंस लिखनी है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। ये लाइन जो है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टेक्सॉन, और ये लाइन भी जो है वो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स जो आपको बताए हैं इस पैराग्राफ में, ये दोनों एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू स्मॉलर टेक्सा। तो ये आप लाइन से लास्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टेक्सा इन फॉलोइंग वे, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, इससे पहले आप ये हेडिंग दे लें डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू स्मॉलर टेक्सा, ठीक है। उसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे। नाउ टेक आउट योर पेज 34। पेज नंबर 34 पर ये ग्रुपिंग दी गई है, ठीक है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। सबसे पहले फाइलम। A phylum is a group of related classes. Then class. A class is a group of related orders. Order. An order is a group of related families. Then family. A family is a group of related genera. Then genus. A genus is a group of related species. Then species. A species consists of similar organisms. ठीक है, तो इस इन ग्रुपिंग को आपने ऐसे ही लाइन वाइज सिक्वेंशियल याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन है कि मेंबर्स ऑफ लोअर टेक्सोन रिजेंबल्स वन अनदर मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ द हायर टेक्सोन, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बोर्ड में रिपीटेड भी है कि जो लोअर टेक्सोन है, यानी जैसे जैसे हम लोअर लेवल पर आएंगे तो लोअर टेक्सोन में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है, और डिफरेंसेस कम होते जाएंगे बनिस्बत उनके कि अगर हम ऊपर जाएं फ्रॉम स्पीशी टू ऑर्डर क्लास फाइलम तो जो डिफरेंसेस है वो बढ़ते जाएंगे और सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी। नेक्स्ट है सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन और पी प्लांट,
ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी लिख कर दिखाया है कि अगर आपको ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन आएंगी तो उसमें सबसे पहले आप उसके टैक्सा लिखेंगे, ठीक है। और फिर ह्यूमन की क्लासिफिकेशन में जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो लिखेंगे। अगर पी की क्लासिफिकेशन आएगी तो उसमें भी आप बिल्कुल ऐसे ही पहले टैक्सा लिखेंगे और उसके बाद पी की क्लासिफिकेशन लिखेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन फिर से एक बार बोल रही हूँ, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीशी होमो सैपियंस। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पी। किंगडम प्लांटी, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर फिबेल्स, फैमिली फिबेशी, जीनस पिसम, स्पीशी पिसम सैटिवम, ठीक है। तो ये जब आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है, रफ नोटबुक पर और नीट नोटबुक पर, तो आपने जो स्पीशी नेम है उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ठीक है। होमो को अलग से और सैपियंस को अलग से, ठीक है। तो अगर आपसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, ठीक है, सेपरेटली एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप एच डॉट सैपियंस नहीं लिखेंगे। या अगर पी प्लांट का आता है तो आप पी डॉट सैटिवम नहीं लिखेंगे, आप कंप्लीट लिखेंगे। क्योंकि एच और पी यानी ये जो फर्स्ट लेटर है ये सिर्फ हम उस फॉर्म में लिखते हैं कि अगर जीनस नेम जो है वो पहले भी रिपीट हो चुका हो। लेकिन जैसा कि अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि आपने सिर्फ साइंटिफिक नेम लिखना है, तो उसमें आप जो जीनस नेम है वो कंप्लीट लिखेंगे और उन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और जब जीनस नेम को कंप्लीट लिखना है तो आपने डॉट नहीं लगाना उनके दरमियान में, ठीक है। तो आपने कंप्लीट उसका नाम लिखना है होमो सैपियंस, ठीक है, और उन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और इसी तरह अगर पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आए तो आपने जो पिसम है वो कंप्लीट लिखना है और सैटिवम भी कंप्लीट लिखना है और पिसम सैटिवम को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये भी एक रूल है साइंटिफिक नेम का कि साइंटिफिक नेम को आपने अंडरलाइन करना है जब आपने हैंड रिटन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब ये टेबल 3.1 के नीचे एक ब्लू बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि यूज़ इंटरनेट एंड फाइंड द क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ फंगस एंड बैक्टीरियम। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने फंगस और बैक्टीरियम जो है यानी फंजाई और बैक्टीरिया, इन दोनों की आपने क्लासिफिकेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को आपने अपने समर वेकेशन वर्क के लिए लिखना है, ठीक है। समर वेकेशन वर्क में इसका सेपरेटली क्वेश्चन नहीं है, तो इसे आप ऐड करेंगे अपने समर वेकेशन वर्क में, ठीक है। कि आपने क्लासिफिकेशन स्कीम लिखनी है फंजाई की, फंगस की और बैक्टीरिया की, ठीक है। तो ये आपका समर पैक का होमवर्क है, ये आपने समर पैक के रजिस्टर पर करना है। और उसके अलावा जितना भी हमने पढ़ा है और नेक्स्ट जो हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे स्पीशी वाला, ठीक है, तो ये आपने अपनी रफ नोटबुक पर लिखना है। नेक्स्ट इज स्पीशी। Species is the basic unit of classification. A species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offsprings, but are reproductively isolated from all other such groups in nature. Each species possesses its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics. ठीक है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, ठीक है, इस उनमें जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक साथ रहते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो एक स्पीशी कहलाते हैं। अब ह्यूमंस की अलग स्पीशी है, इसी तरह प्लांट्स की अलग स्पीशी होती है, एनिमल्स की अलग स्पीशीज़ हैं। तो वो जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो तमाम स्पीशीज़ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं, यानी उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सेपरेट होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। नाउ टेक आउट योर पेज 35। अब पेज नंबर 35 पर उन्होंने बताया है कि अगर हम क्रॉस ब्रीड कराते हैं यानी आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनता है वो इनफर्टाइल होता है, यानी उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो नेक्स्ट जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन, वो कर सके। In the definition of species, we must emphasize in nature because two organisms related to different but closely related species can crossbreed under artificial condition. In such unnatural crosses, they produce infertile offsprings.
For example, cross between male donkey and female horse produces an infertile offspring that is mule. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि अगर हम नेचर के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो नेक्स्ट जो रिज़ल्ट होता है वो भी ऑपोजिट होता है टू द नेचुरल प्रोसेस। जैसे कि अगर नेचुरल प्रोसेस हो तो उसमें स्पीशीज़ क्रॉस करती हैं आपस में, और जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनमें भी ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी नस्ल बढ़ा सकें। लेकिन अगर हम अननेचुरल प्रोसेस करते हैं यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ की, तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो इनफर्टाइल होता है, यानी उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन कर सके। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।